Hello students, welcome to another class of MA Final Sociology. पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन। तो ये एक नए तरह का पर्सपेक्टिव जो कि बेस्ड है कुछ हद तक शुड्स की फिनोमिनोलॉजी पर या मैक्स वेबर के की इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी पर। तो उन दोनों के ही एक मिश्रण से इन्होंने एक एक विचार सामने रखा है जिसका उन्होंने नाम दिया है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो आज की क्लास में हम कुछ जानेंगे पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन के बारे में। वे कहाँ के थे, उन पर क्या इन्फ्लुएंसेस रहे, बौद्धिक प्रभाव क्या रहे और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें समाजशास्त्रीय जगत को दी, उनके बारे में हम एक बहुत ही संक्षेप में जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम उनके विचारों को सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के संबंध में जो उन्होंने विचार सामने रखे हैं उनकी चर्चा करेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, इंट्रोडक्शन एंड इन्फ्लुएंसेस। Peter Berger was an Austria-born American sociologist and theologian. तो पीटर बर्जर जो थे वो ऑस्ट्रिया में उन्होंने जन्म लिया और अमेरिका में उन्होंने अपना जो समाजशास्त्रीय कार्य है वो किया। और वे एक थियोलॉजिस्ट भी थे, अर्थात जो धर्मशास्त्री होते हैं या धर्म के विद्वान होते हैं उन्हें हम थियोलॉजियन कहते हैं। He is well known for his work in the sociology of knowledge, the sociology of religion, study of modernization, and theoretical contributions to sociological theory. तो उनका जो समाजशास्त्री जगत को योगदान है वो बहुत ही वृहद है, व्यापक है। मुख्य रूप से ज्ञान के समाजशास्त्र और धर्म के समाजशास्त्र को उनका बहुत ही महती योगदान रहा है। इसके अलावा आधुनिकीकरण का भी उन्होंने अध्ययन किया है और सामाजिक सिद्धांत को या समाजशास्त्रीय सिद्धांत को भी उन्होंने बहुत सारे सैद्धांतिक योगदान दिए हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्रीय जगत को पीटर बर्जर का महती योगदान रहा है। His book titled The Social Construction of Reality, co-authored with Thomas Luckman, that was published in 1966, is considered as one of the most influential texts in the sociology of knowledge and was named the fifth most influential book written in sociology during the 20th century. तो आप देख सकते हैं कि जो उनकी पुस्तक है जिसका शीर्षक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, अर्थात वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, ये जो पुस्तक है जो उन्होंने थॉमस लकमैन के साथ मिलकर के लिखी थी और जो सन 1966 में प्रकाशित हुई थी, इसे समाजशास्त्र का एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य कहा जाता है। विशेष रूप से ज्ञान के समाजशास्त्र को ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और यह जो पुस्तक है उनकी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, वो 20वीं शताब्दी की जो समाजशास्त्र में लिखी गई पुस्तकें हैं उनमें 5वीं सबसे अधिक प्रभावशाली किताब मानी जाती है। तो उस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि पीटर बर्जर का स्थान समाजशास्त्र में कहाँ है। Berger was greatly influenced by the works of Max Weber and Alfred Schutz, who incidentally was also his teacher. तो बर्जर ख़ास तौर से मैक्स वेबर के विचारों से प्रभावित रहे और अल्फ्रेड शुत्ज के व्यवहारों से प्रभावित रहे। द न्यू स्कूल में अल्फ्रेड शुत्ज जो है वे बर्जर के टीचर रहे और इसीलिए बहुत स्वाभाविक भी रहा कि पीटर बर्जर अपने टीचर अल्फ्रेड शुत्ज और जो फिनोमिनोलॉजी को लेकर विशेष रूप से प्रघटनावाद को लेकर के जो अल्फ्रेड शुत्ज का योगदान है, जो बहुत डिटेल में उन्होंने अपना एक सिद्धांत सामने रखा है, उससे बर्जर काफ़ी प्रभावित हुए। और ये जो नया समाजशास्त्र था जो क्लासिकल सोशियोलॉजी से अलग अपने लिए एक नई ज़मीन ढूंढ रहा था और वो एक बिल्कुल अलग बात कह रहा था,
उसने बर्जर को प्रभावित किया और अल्फ्रेड शुट्स ने पूरा जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी का फोकस है उससे बिल्कुल अलग एक नया समाजशास्त्र सामने रखा था। और हम ये भी कह सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ जो प्रस्थान बिंदु है समाजशास्त्र का, जो ट्रेडिशनल समाजशास्त्र है और ये जो नया समाजशास्त्र है, वह प्रस्थान बिंदु ही दोनों का अलग अलग कर दिया गया। The ideas of subjective meanings and interpretive understanding put forth by Weber played an important and decisive influence in shaping Berger's views with regard to the social construction of reality. तो मैक्स वेबर ने जिस तरह से वस्तुनिष्ठ अर्थों की बात कही थी और जिस तरह से समाज का एक निर्वचनात्मक जो अर्थ निकालने की बात की गई थी, समझ विकसित करने की बात की गई थी, उससे विशेष रूप से बर्जर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। और उनका जो पूरा समाजशास्त्रीय विचार है, जो उनकी थीसिस है, जो उनकी थियोरी है, वो इस मैक्स वेबर के इस विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, या यूँ कह दें कि उनका जो भी सैद्धांतिक निरूपण है उसके मूल में मैक्स वेबर के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ और निर्वचनात्मक समझ, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। Schutz's ideas on intersubjectivity, life, world and meanings form the basis of Berger's social construction of reality. तो शुट्स जो उनके गुरु रहे, उनका जो फेमस इंटर सब्जेक्टिविटी की जो बात वो कहते हैं कि कैसे अलग अलग व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनी दशाओं को परिभाषित करते हैं, अपनी स्थितियों को परिभाषित करते हैं, लेकिन और इसी इंटर सब्जेक्टिविटी से अंतर व्यक्तिनिष्ठता या अंतर व्यक्तिनिष्ठ अर्थों के द्वारा एक वी कम्युनिटी, एक समाज विकसित होता है। तो ये जो धारणा है इंटर सब्जेक्टिविटी की, लाइफ वर्ल्ड की, कि ये जो दैनंदिन जगत होता है जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम अंतर्क्रिया करते हैं और जिस तरह से हम इसे अपने व्यक्तिगत अर्थ देते हैं, इन सब बातों से बर्जर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो शुट्स ने सामने रखे थे, उसके आधार पर ही अपना जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, जो उनका विचार है कि जो वास्तविकता है वास्तव में बस सामाजिक रूप से निर्मित होती है, वह धारणा उन्होंने सामने रखी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ देखेंगे बर्जर की। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया, जो सबसे चर्चित उनकी पुस्तक रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक रही है, वह है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, अ ट्रीटाइस इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये 1966 में प्रकाशित हुई। फिर एक और पुस्तक थी इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो 1963 में प्रकाशित हुई। उसके बाद द सेक्रेड कैनोपी, एलिमेंट्स ऑफ अ सोशियोलॉजिकल थियोरी ऑफ रिलीजन। तो जैसे मैंने आपको कहा, वह धर्म के समाजशास्त्र में भी उनकी गहरी रुचि थी, तो उससे जुड़ा हुआ भी बहुत सारा उनका कार्य है। अ रूमर ऑफ एंजल्स, मॉडर्न सोसाइटी एंड द रीडिस्कवरी ऑफ द सुपर नेचुरल, जो 1969 में प्रकाशित हुई। सोशियोलॉजी री इंटरप्रेटेड, एक नया तरह का समाजशास्त्र, ये प्रकाशित हुआ 1981 में। और एक और उनकी पुस्तक है द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन, जो 1986 में प्रकाशित हुई। तो यही उनकी पुस्तकें नहीं हैं, इसके अलावा भी बर्जर ने बहुत सारी और पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं और इस तरह से समाजशास्त्री जगत को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम थोड़ी सी जानकारी थॉमस लकमैन के बारे में भी लेंगे। थॉमस लकमैन वॉज एन ऑस्ट्रियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ऑफ जर्मन ओरिजिन। तो थॉमस लकमैन जो हैं वे ऑस्ट्रियन अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, लेकिन उनका मूल जो देश था वो जर्मनी था। ही वॉज बॉर्न इन 1927 इन यूगोस्लाविया टू एन ऑस्ट्रियन इंडस्ट्रियलिस्ट फादर। उनके फादर जो थे वो एक ऑस्ट्रियन उद्योगपति थे और 1927 में उनका यूगोस्लाविया में जन्म हुआ। लकमैन स्टडीड फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना and in 1950 he moved to New York where he studied in the New School.
तो लकमैन जो है वो उन्होंने जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई है वो फ़िलासफ़ी और लिंग्विस्टिक्स से की। फ़िलासफ़ी यानी दर्शन शास्त्र और लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान। तो इसमें उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और फिर 1950 में वो न्यूयॉर्क चले आए। यहाँ उन्होंने द न्यू स्कूल में दाखिला लिया। It was at New School that he developed an interest in sociology and began to discern a career in sociology. तो न्यू स्कूल में जब वो आए तब उनका समाजशास्त्र में जो है वो रुचि उनकी बढ़ने लगी और उन्होंने समाजशास्त्र में अपने लिए एक करियर देखना शुरू किया। He started teaching at Hobart College in New York and later at the New School. तो यहाँ पर अमेरिका आने के बाद उन्होंने न्यू स्कूल में अपनी पढ़ाई के दौरान जब उनका सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा तो उन्होंने सोशियोलॉजी में उच्च अध्ययन किया और उसके बाद होबार्ट कॉलेज न्यूयॉर्क में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद वो न्यू स्कूल में जहाँ वे स्वयं विद्यार्थी रहे थे वहीं आकर उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। In 1965 he became professor of sociology at the University of Frankfurt. तो फिर 1965 में वे समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में अध्यापन कार्य करना शुरू किया। He published his instrumental work with Berger, The Social Construction of Reality, in 1966 and also wrote several essays that were very well received. तो 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट ज्वाइन करने के बाद 1966 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये पुस्तक उन्होंने अपने कलीग अपने सहकर्मी बर्जर के साथ मिल कर के लिखी थी और इस पुस्तक के अलावा उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे थे जो कि जिनको काफ़ी सराहना मिली, जिसे लोगों ने काफ़ी सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। He then moved to Germany in 1970 and spent the rest of his teaching years as professor of sociology at the University of Constance, Germany. तो 1970 में वो फिर जर्मनी चले आए और वहाँ पर उन्होंने अपना शेष जो जीवन है रिटायरमेंट से पहले तक का वह उन्होंने प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस जर्मनी में बिताया। Like Berger, Luckman too was greatly influenced by the sociological ideas of Max Weber and Alfred Schutz. At the New School, he was influenced by his colleague Peter Berger, and with him he wrote one of the most well-known treatises on the sociology of knowledge, namely The Social Construction of Reality in 1966. तो जो इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें, जो बौद्धिक प्रभाव लकमन पर रहे वो लगभग उसी तरह के थे जैसे पीटर बर्जर के ऊपर रहे। वो भी काफ़ी प्रभावित रहे मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय विचारों से और साथ ही अपने गुरु एल्फ्रेड शुट्ज के विचारों से। और वहीं न्यू स्कूल में उनकी जो मित्रता हुई अपने सहकर्मी के साथ पीटर बर्जर के साथ और पीटर बर्जर के साथ मिल कर के उन्होंने फिर वो ऐतिहासिक पुस्तक लिखी ज्ञान के समाजशास्त्र का, जिसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो 1966 में प्रकाशित हुआ। The influence of Schutz, his teacher at the New School, can be seen in the fact that despite being a student of philosophy and linguistics, Luckman was motivated to discern a career in sociology. तो Schutz का जो असर लकमन पर रहा वो इस बात से समझा जा सकता है कि वो तो फ़िलासफ़ी और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट थे, दर्शन शास्त्र के और भाषा विज्ञान के विद्यार्थी थे, लेकिन शुट्ज़ के संपर्क में आने के बाद और उनके फिनोमिनोलॉजी से प्रभावित होने के बाद लकमन भी सोचने लगे या देखने लगे कि वो सोशियोलॉजी में अपना एक करियर बना सकते हैं। It was here that he met Peter Berger, with whom he later authored a landmark treatise on sociology of knowledge. तो यही न्यू स्कूल में ही वे अपने मित्र और सहकर्मी पीटर बर्जर से मिले और उनके साथ मिल करके उन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो या पुस्तकें जो लकमन ने लिखी हैं उनको हम देख लें। तो पहली तो वही लैंडमार्क पुस्तक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो 1966 में प्रकाशित हुई। उसके अलावा उनकी कुछ और पुस्तकें हैं द इनविजिबल रिलीजन, जो 1967 में प्रकाशित हुई,
द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज जो 1975 में प्रकाशित हुई, स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ल्ड जो उन्होंने अपने गुरु शुट्स के साथ मिलकर लिखी थी, वो 1982 में प्रकाशित हुई। लाइफ वर्ल्ड एंड सोशल रियलिटीज़ जो 1983 में प्रकाशित हुई। द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज 1975 और थियरी ऑफ सोशल एक्शन 1992 में प्रकाशित हुई। और इन सब किताबों के अलावा बहुत सारे लेख उन्होंने लिखे जो काफ़ी बहुत ही प्रभावशाली रहे और लोगों के द्वारा बहुत सराहे गए। तो इस तरह से बर्जर और लकमैन जो दोनों समाजशास्त्री हैं, उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के नाम से एक पुस्तक लिखी है और यह समझने का प्रयास किया है वास्तव में कि कैसे सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से समाज का निर्माण होता है और सामाजिक वास्तविकता का निर्माण होता है। और सामाजिक वास्तविकता वास्तव में कोई दी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये मनुष्यों की अंतर्क्रिया, आपसी अंतर्क्रिया के दौरान निर्मित होता है। तो मनुष्य स्वयं सामाजिक वास्तविकता को निर्मित करते हैं, वो कोई दी हुई वस्तु नहीं है। इस धारणा को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। तो किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं सामाजिक वास्तविकता के संदर्भ में, उसको हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।